हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बैंक निफ्टी, निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मैंने शेयर किए हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने एक पूरा का पूरा रोड मैप शेयर किया हुआ है आपसे, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। इन सब के बारे में मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर लेना। 1.25x या फिर 1.5x पे जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ये जो अपना प्रीवियस एनालिसिस आपको नजर आ रहा है, इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आया आज के मार्केट में, जिसकी वजह से आज था अपना नो ट्रेडिंग डे। ठीक है, एक भी कंडीशन देखो, जितना भी मैंने कंडीशन आपके सामने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियसली, वो एक भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आया। इस वजह से सिर्फ आज जो अपना था वो था नो ट्रेडिंग डे। मैं क्या बोलता हूँ आपसे कि जब भी अपना कंडीशन फुलफिल हो तभी हमें मार्केट में एंटर करना होता है। ठीक है, अब देखो ये जो गैप था, यहाँ पे जो गैप था, ध्यान से देखोगे मार्केट ने अभी भी इस गैप को फिल नहीं किया है। ये जो गैप है ना, अभी भी इतना पेंडिंग है। और मैंने आपसे बताया था कि अगर इस गैप को मार्केट फिल करता है और फिल करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो आपको डाउन साइड के लिए मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे मूव करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट पहला जो 915 का कैंडल था, वो अपसाइड में अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप किया, लेकिन ये जो गैप था ये गैप फिल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अपना कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। ना ही इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, ना ही इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मार्केट में अपना कंडीशन फुलफिल ना हो, कोई ट्रेड ना मिले और आपका कैपिटल सेव हो जाए, अगर आप आज के डेट में कहीं भी मार्केट में एंटर किए होते, तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होता। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है 2 दिन से, और 2 दिन से बिल्कुल आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होता और कुछ नहीं होता। देखो कल का मार्केट फिर भी ठीक था, क्योंकि कल अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया था यहाँ से डाउन साइड के लिए। लेकिन आज का मार्केट जो था वो बिल्कुल ही साइडवेज था, कोई एक भी कंडीशन मार्केट ने फुलफिल नहीं किया। ठीक है, तो अगर आज आपने ट्रेड प्लेस किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली या तो छोटे मोटे 10-12 पॉइंट लेके आउट हुए होंगे, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। इसके अलावा कुछ नहीं था। ऑप्शन सेलर्स का मार्केट था, ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी होता है कि मार्केट को अवॉइड करना, कैपिटल को सेव करना भी एक परफेक्ट एनालिसिस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट जो भी लेवल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, क्यों एज इट इज रहेंगे? क्योंकि अभी मार्केट में देखो ये जो करंटली ये जो गैप था, इसका मैंने सिर्फ करेक्शन किया है। आप चाहो तो इसको ऐसे यूज कर सकते हो फिलहाल के लिए। देखो इस तरीके से ये जो आपको यहाँ पे था पहले जैसे था, इसको ऐसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसको मैं अभी ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ जो इसमें गैप है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप है और अभी भी स्टिल ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ये गैप की वजह से सिर्फ मार्केट अभी भी अपसाइड के लिए ओपन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल ब्लैक लाइन से मार्क कर दिया है। ये ब्लैक लाइन के ऊपर जो भी है वो मार्केट का गैप है, छोटा सा जो मार्केट यहाँ से यहाँ तक का आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, वो गैप जो है वो एज इट इज आपको मार्केट में यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? डाउन साइड का यही लेवल रहेगा, सेम लेवल होगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हालांकि डाउन साइड के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट जो है बार बार ये जो लेवल्स है इसको यूज कर चुका है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कि ये जो इस तरीके से है इसको चेंज करके ये जो गैप है ना, इस गैप के सामने ऐसे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो लेवल होगा इसे हम सिंपल साइड कर देंगे। ठीक है, ये जो डाउन साइड का लेवल था उसे साइड कर देंगे, अभी उसका कोई यूज नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये जो है गैप,
ये गैप अपने पास इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये अपसाइड और डाउनसाइड दोनों का गैप जो है, ठीक है, ये आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है कल के मार्केट में। मोस्ट प्रोबेबली कोई एक गैप जो है वो आपको फिल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कंडीशंस क्या बनता है, अपसाइड का ये एज इट इज ओपन रहेगा अपने पास, ठीक है। ये जो है ये सारे की लेवल जो है ये एज इट इज इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और देखो मार्केट यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मुझे शायद नजर आ रहा है, एक बार देखता हूँ ड्रॉ करके। यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनेगा क्या? ट्रेंड लाइन हो सकता है, मतलब बोले तो बन सकता है, यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। इसके लो को भी फर्दर कनेक्ट किया जा सकता है, अगर देखोगे तो आपको ये इस तरीके से कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट कैसे किया ध्यान से देखोगे अगर आप, ठीक है। ये जो आपको एक डोजी ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है। और यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, देखो सिर्फ बॉडी का डिफरेंस है, अप साइड में इसके भी विग है, डाउन साइड में इसके भी विग है, ठीक है। बॉडी इसका छोटा है, इसका बॉडी बड़ा है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। यहाँ भी आप देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट कैंडल आपको उसी टाइप का कुछ नजर आ रहा है। तो ये सिमिलर कैंडल्स को मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हैंगिंग मैन, दूसरा हैंगिंग मैन, दो आपको हैंगिंग मैन एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ भी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो फिर कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रेकडाउन होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर पहला ही जो मॉर्निंग कैंडल होता है वो ब्रेकडाउन दे देता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रीटेस्टिंग भी ना ले और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आ जाए। लेकिन इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। या तो ये जो लो है, ठीक है, ये जो आपको बड़ा सा हैमर कैंडल नजर आ रहा है, ये जो कैंडल पहला, इसका लो यहाँ पे आपका टारगेट होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड लाइन का टारगेट ऐसा ही होता है, जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट होता है वहीं पे उसका टारगेट एट द एंड आके खत्म होता है, ठीक है। तो या तो पहला टारगेट आप यहाँ तक ले सकते हो, और दूसरा अगर मार्केट आपको ये गैप जो है ये गैप फिल करता हुआ अगर नजर आए, ठीक है, तो फिर हमें वेट करना होगा इस गैप, या तो ये गैप पूरा फिल करके मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है, या तो ये पूरा का पूरा गैप फिल करके रिजेक्शन देगा तो अपसाइड के लिए, या फिर ये गैप के अंदर कहीं भी मार्केट अगर टैप करके इसके ऊपर रिजेक्शन देता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो मैंने गैप पूरा क्रिएट किया हुआ है ये लेवल, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से कंटिन्यू फिर आप यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट को एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हो, ठीक है। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इसके नीचे जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम मार्केट को डाउन साइड के लिए नहीं देखेंगे, मतलब कंटिन्यू जैसे डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है उस हिसाब से हम नहीं देखेंगे जब तक इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन ना हो जाए, ठीक है। इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तभी हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। उसके बाद भी अपने पास की लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, ये डाउन साइड का एज इट इज रहेगा, ये जो ब्लैक लाइन है ये एज इट इज रहेगा। ये डाउन साइड के जितने भी लेवल्स हैं ये एज इट इज आपको वर्क करते हुए नजर आएंगे। ये हो गया डाउन साइड का सारा सिनेरियो। देखो ये ट्रेंड लाइन हुआ, ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यू ये लेवल, यहाँ पे अगर रिजेक्शन देता है तो अप साइड के लिए, ठीक है। ये सारा क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अब बात करेंगे अप साइड का, ठीक है। अप साइड में क्या सिनेरियो है कि अगर अप साइड में मार्केट मान लो कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं देता है और मार्केट अगर अप साइड में जाके ये गैप को फिल करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यू या तो ट्रेंड लाइन के लिए, ठीक है, देखो सुनना ध्यान से, इस गैप को फिल करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, या तो इस ट्रेंड लाइन तक, या तो फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट यहां से फर्दर आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है कंटिन्यू, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो ये जो कंडीशन होगा ये अप्लाई होता हुआ आपको वहां पे नजर आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके आगे देखते हैं कि अगर मार्केट ये जो गैप है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये जो गैप है इस गैप को फिल करके सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, फिर रीटेस्टिंग के बाद हमें मार्केट को फिर अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखना है, मतलब हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट
ये गैप को फिल करके सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, उसके बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, या तो ये लेवल, ठीक है, या तो फिर फर्दर अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड के लिए मार्केट के पास ये जो लेवल है ये ओपन रहेगा एज इट इज। ठीक है, सिंपल है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां तक बिल्कुल ही क्लियर सिनेरियो है मार्केट का। ठीक है, तो ये हो गया अपसाइड का, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ही हम अपसाइड का देखेंगे, अदरवाइज अगर मार्केट इसके हाई को भी, देखो ये जो है ना, ध्यान से समझना इस चीज को, देखो ये जो इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट का ये तो बात हुआ, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इसके हाई को स्वीप करके, ये जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है, इसके हाई को अगर स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, यानी कि हाई, एक नया हाई क्रिएट करके भी अगर रिजेक्शन देता है तो भी हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रीटेस्टिंग होगा यू मोस्ट प्रोबेबली वो डाउन साइड का ये एरिया हो सकता है, ये जो आपको अभी कंटिन्यू जो कंसोलिडेशन फेज है ये एज अ रीटेस्टिंग आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो गया है चार्ट पे। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये सिंगल कैंडल ब्रेकआउट रीटेस्टिंग के बाद ही अपसाइड, ठीक है, यहाँ पे स्वीप होने के बाद डाउन, ये जो हाई है, ठीक है, ये सॉरी ये जो गैप है, ये गैप स्वीप होने के बाद डाउन, ये ट्रेंड लाइन के बाद डाउन। ठीक है, ऐसे। अब देखो ये जो मैंने सारा सिनेरियो आपको समझाया, सारा कंडीशन समझाया, इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें मार्केट में अपना ट्रेड को है वो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर मार्केट ने नहीं किया कोई भी कंडीशन फॉलो, या कोई भी कंडीशन को मार्केट ने फुलफिल नहीं किया, तो सिंपल अवॉइड कर देंगे, और अवॉइड कर देंगे तो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो मनी है, जो आपका एसएल हिट होता है वो नहीं होगा, और आपका पैसा ही अल्टीमेटली कैपिटल जो है वो सेव होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, कंडीशन फुलफिल होने के बाद ट्रेड करोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे, तो उसमें भी आपका फायदा। कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, मार्केट को आपने अवॉइड कर दिया, आपका कैपिटल सेव हो गया, उसमें भी आपका बेनिफिट। ठीक है, तो ये है ओवरऑल बेनिफिट ऑफ माय एनालिसिस। ठीक है, बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट किसी किसी नई निफ्टी 50 के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।